नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उन कन्याओं के बारे में जिन कन्याओं का विवाह कार्य समय से संपन्न नहीं हो पा रहा, विवाह कार्य में देरी उत्पन्न हो रही है। माता पिता चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, इधर उधर जाते भी हैं, लेकिन बात नहीं बन पाती और बात वहीं से समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि माता पिता तो चिंतित होते ही हैं और कन्याओं के भी मन में चिंता व्याप्त हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आज हम एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि विवाह कार्य में आने वाली समस्याओं का समाधान हो सकेगा। वह उपाय इस प्रकार से है। इस उपाय को यदि कार्तिक के महीने में करें अथवा माघ के महीने में करें तो अति उत्तम होता है। यदि कार्तिक के महीने में अथवा माघ के महीने में नहीं संपन्न कर सकते तो 12 महीने में से किसी भी महीने में आप इस उपाय को संपन्न कर सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखें कि गुरु और शुक्र को अस्त नहीं होना चाहिए। अधिक मास, खर मास, मल मास ये महीने थोड़ा सा कम अच्छे माने जाते हैं। गुरु शुक्र की अस्थि है तो भी थोड़ा सा इसके प्रभाव में इसका जितना मात्रा में इसका फल मिलना चाहिए उतनी मात्रा में इसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो प्रयास करें कि कार्तिक के महीने में अथवा माघ के महीने में इस उपाय को संपन्न करें अथवा किसी भी महीने में भी इस उपाय को आप संपन्न कर सकते हैं। प्रथमतया तो आपको ये करना है कि सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर के अपने पूजा कक्ष में माता कात्यायनी की प्रतिमा अथवा तस्वीर को स्थापित करें। यदि पहले से रखी हुई है तो स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि पहले से नहीं रखी है तो माता कात्यायनी की एक प्रतिमा अथवा तस्वीर अपने पूजा कक्ष में स्थापित कर लें। यदि पूजा कक्ष में जगह नहीं है तो एक चौकी में लाल कपड़ा बिछा करके और माता कात्यायनी की प्रतिमा अथवा तस्वीर को उसमें स्थापित कर सकते हैं। अपने बैठने के लिए एक आसन डाल करके और उसमें बैठ करके जिस प्रकार से आप अपने घर के देवताओं का पूजन करते थे ठीक उसी प्रकार से माता कात्यायनी का भी पूजन करना है। चंदन, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि लगा करके माता कात्यायनी का भी धोत पूजन करें। घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं। दीपक आपका तब तक जलता रहे जब तक कि आप का पूजन कार्य संपन्न नहीं हो जाता, तब तक आपका दीपक जो है जलते रहना चाहिए। फिर आप इस मंत्र का 1 माला, 5 माला, 11 माला जितना संभव हो सके, जितना आपके पास समय हो उतनी निर्धारित संख्या में इस मंत्र का जप आप संपन्न कर सकते हैं। समय का विशेष ध्यान दें। जितने समय में आप पहले दिन, प्रथम दिन पूजन कार्य संपन्न करते हैं ठीक अगले दिन भी उसी समय पे आपको पूजन कार्य संपन्न करना है। प्रथम दिन आप जितनी माला का जप करते हैं अगले दिन भी उतनी ही माला का जप करना है। माला को कम नहीं करना है। इसलिए आप जो है ये निर्धारित कर लें कि आज हमको कितनी माला जप करना है। 1 माला, 5 माला, 7 माला अथवा 11 माला। तो प्रत्येक दिन इतनी ही माला में आपको जप करना है। कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में करते हैं तो 1 महीने इस मंत्र का जप करना है। शेष अन्य महीनों में यदि आप इस जप का प्रारंभ करते हैं तो आप 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन जितना आप कर सके अथवा 51 दिन तो आप अपने समय के हिसाब से इस मंत्र का जप कर सकते हैं। यदि माता कात्यायनी का विधिवत पूजन करके और नियमित रूप से इस मंत्र का जप करते हैं और माता कात्यायनी का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करें, जो भी आपकी मनोकामना हो, शीघ्र पति प्राप्ति के लिए माता कात्यायनी से प्रार्थना करें। निश्चय ही माता कात्यायनी आपकी इस मनोकामना को पूर्ण करेंगी, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। वह मंत्र इस प्रकार से है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः।
इस मंत्र को नियमित रूप से आप जप करें। जब नियमित रूप से आप जप करेंगे तो विवाह कार्य में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण होगा और विवाह कार्य समय पर संपन्न होगा। जब आपका यह जप पूर्ण हो जाए तो इसी मंत्र से आप अपने घर में हवन करके और नारियल तोड़ करके जप का समापन कर सकते हैं। यदि किसी ब्राह्मण के द्वारा कराना चाहें तो किसी ब्राह्मण के द्वारा भी इसका हवन करवा करके इसका उद्यापन या समापन कर सकते हैं। इस मंत्र का दूसरा पहलू भी है कि ब्राह्मणों के द्वारा भी यदि आप स्वयं नहीं कर सकते हैं, समस्याएं हैं, समय नहीं है तो और आर्थिक रूप से संपन्न है तो आप ब्राह्मणों के द्वारा इसको अनुष्ठान के रूप में संपन्न करवा सकते हैं। फिर इसका सवालक्ष जब करवा करके सविध पूरे विधि विधान के सहित योग्य ब्राह्मणों के द्वारा सवालक्ष इसका जप करवा करके और विधिवत इसका हवन करवा करके तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन आदि करवा करके इसका समापन कर सकते हैं। तो आप यदि आर्थिक रूप से संपन्न हैं तब तो ब्राह्मण के द्वारा ठीक है। यदि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, स्वयं करने में समर्थ हैं, तो स्वयं आप इस मंत्र का जितनी संख्या में हो सके उतना इसका जप करें और स्वयं हवन करके इसका समापन कर सकते हैं। दोनों विधान हैं, दोनों विधानों में से जिस विधान को आप संपन्न कर सकते हैं दोनों ही श्रेष्ठ हैं, दोनों ही अच्छे हैं, आप उसी विधान को अपना सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।